मूवी की शुरुआत होती है लियाम नाम के एक आदमी से जो एक एक्सीडेंट के बाद होश में आ रहा होता है। वो जख्मी हालत में रोड तक आता है और वहां से गुजरती गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगता है। अब एक कार उसका इशारा देखकर रुकने जा ही रही होती है कि तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर घास में क्रैश हो जाती है। कार का डोर ओपन करने पर लियाम देखता है कि लेडी कार ड्राइवर की अचानक डेथ हो चुकी है। वो उस लेडी के फ़ोन से 911 को कॉल करता है और उसके मरने की खबर देने लगता है, पर उसकी खुद की आइडेंटिटी पूछने पर उसे अपना नाम याद नहीं आता और जब तक वो वहाँ की लोकेशन बता सके, वॉइस ब्रेक होकर नेटवर्क इशू की वजह से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद उस कार पर एक कौवा आसमान से गिरकर मर जाता है, जिसे देख वो डरकर वहाँ से भागने लगता है। अब वो एक रेस्टोरेंट में जाकर हेल्प लेने की सोचता है, लेकिन अंदर देखने पर शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ के सारे लोग मरे हुए थे और उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसे लगने लगता है कि हवा में कोई वायरस फैला है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। इसलिए वो अपने मुंह को कपड़े से ढक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अपने वॉलेट में रखे उसके आईडी कार्ड और रेस्टोरेंट से चुराए मैप को फॉलो करके वो अपने घर पहुँच जाता है। टीवी पर न्यूज़ में भी यही दिखाया जाता है कि हवा में कोई वायरस के कारण लोग मर रहे हैं। अब वो एक किसान को अपने घर के पास काम करते हुए देखता है और उसे अपने घर जाने का इशारा करता है, लेकिन उसका इशारा नहीं समझ आने पर वो किसान उससे बात करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है और अचानक वहीं क्रैश होकर मर जाता है। अब लियाम को जो बातें याद हैं उसे वो पेपर पर लिखने लगता है। तभी उसे एक कौवे के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो उसे देखने के लिए बाहर चला जाता है। कौवे को अब भी चिल्लाते देख वो उसके पास जाने लगता है और अचानक वो कौवा भी नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ उसे समझ आता है कि उस कौवे और बाकी सारे लोगों के मरने की वजह वो खुद है। वो एक रस्सी की मदद से नाप लेता है कि वो उस कौवे और किसान से कितना दूर था जब वो दोनों नीचे गिरे थे। उसे पता लगता है कि जैसे ही कोई जानवर या इंसान उसके 50 फीट नज़दीक आते हैं, वो सब मारे जाते हैं। अब रात को शेड में सोए होने पर उसे एक कार की आवाज़ सुनाई देती है। विंडो से झांकने पर वो देखता है कि एक लड़की उसके घर में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस लड़की को पता चल जाता है कि कोई शेड से उसे देख रहा है। अब वो लियाम का नाम पुकारकर उसे आवाज़ देती है, लेकिन लियाम उसे शेड से दूर जाने को कहता है। फिर वो लड़की उसके डोर पर नॉक करती है, जिससे लियाम को पता लगता है कि उस लड़की के इतना पास आने पर भी वो लड़की जिंदा है। डोर खोलने पर वो उसे बताती है कि वो उसके साथ कार में थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन लियाम उसे कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं और उसने उसे कार के पास नहीं देखा था। तब लड़की कहती है कि उसे भी उसका खुद का नाम याद नहीं है और अपनी याददाश्त खो चुकी है। अब वो लियाम के घर में जाने का सोचती है ताकि शायद उसे वहाँ से उसकी पहचान का पता लग सके, लेकिन लियाम उसके साथ अंदर जाने से मना करता है। तब एक कुत्ता उसके पास आकर सूंघने लगता है, जिससे उसे लगने लगता है कि शायद लोगों की मरने की वजह वो नहीं है। अंदर जाने पर लड़की उसे बताती है कि एक्सीडेंट स्पॉट से पुलिस के कार डिटेल्स बताने पर उसने लियाम का एड्रेस पता लगाया। अब क्योंकि वो एक्सीडेंट के समय लियाम के साथ थी, उसे लगा शायद लियाम को उसके बारे में कुछ पता होगा, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए उसके घर पर आई। अब सारा घर ढूंढने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे उन्हें कुछ याद आ सके। फिर अचानक लियाम को एक जगह याद आती है जहाँ ये दोनों पिछली रात गए थे। मैप में उस जगह का पता लगाने के बाद दूसरी सुबह दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, पर आसपास देखने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं आता। लेकिन वो लड़की बताती है
कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उसे जेन नाम से पुकार रहे थे। फिर दोनों एक्सीडेंट स्पॉट पर जाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ याद आ जाए। अब यहाँ पहुंचकर देखने पर उन्हें अजीब सी सर्किल की साइज में जली हुई जमीन दिखाई देती है। लियाम उस सर्किल से एक लकड़ी को छू कर देखता है कि उसमें से कोई राख या उसका कोई काला रंग नहीं निकल रहा था। उन्हें याद आता है कि दोनों उसी मिस्टीरियस सर्किल में थे जब उनको एक्सीडेंट के बाद होश आया था। फिर वो जेन को एक्सीडेंट के बाद हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। ये सुनकर वो घबरा जाती है और लियाम से दूर भागने लगती है, लेकिन लियाम उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अब वहाँ एक लेडी ऑफिसर आकर लियाम से इन्वेस्टिगेट करने लगती है और अचानक नीचे गिरकर मर जाती है। ये देख दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह आकर सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद लियाम जेन को उससे थोड़ी दूर जाने को कहता है और देखता है कि उसके पास रही एक बकरी अचानक नीचे गिरकर मर जाती है। अब उसके समझ आने पर वो जेन को समझाता है कि जब वो लियान के पास होती है तब उसके पास रहने पर कोई नहीं मरता, और जैसे ही वो लियाम से 50 फीट दूर जाती है तब उसके पास रहे सारे जानवर और इंसान मरने लगते हैं। फिर लियाम हॉस्पिटल जाकर सिटी स्कैन कराने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस पर बिजली गिरने के बाद उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आए होंगे। वो डॉक्टर को उस पर बिजली गिरने का ना कहकर सिर्फ एक्सीडेंट से हो रहे मेमोरी लॉस का बताता है, नहीं तो कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन स्कैन के दौरान उसमें ऐसा कुछ भी अजीब नहीं दिखाई देता और रिपोर्ट नॉर्मल आती है। उसी वक्त दोनों टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि जिस लेडी ऑफिसर की सुबह डेथ हुई है उसके बेटे ने फ़ोन पर अपनी माँ को लियाम से बात करते हुए सुना था। दरअसल जब वो ऑफिसर लियाम से बात कर रही थी तब उसने अपना फ़ोन ऑन ही रख दिया था। अब पुलिस लियाम को डेंजरस डिक्लेयर कर उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आ पहुंचती है। लियाम को देख पुलिस उसका पीछा करने लगती है, पर वो जेन के साथ वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में जेन रेडियो पर सुनती है कि हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में लियाम के साथ रोज नाम की लड़की को भी भागते हुए देखा गया था, जिससे उसे पता चलता है कि उसका रियल नेम रोज है और उसका हस्बैंड सैम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब रेडियो न्यूज़ में दिए उसके हस्बैंड के इंटरव्यू और वहाँ की टेलीफोन डायरेक्टरी से उसे अपने घर का पता चलता है और वो लियाम के साथ सैम से मिलने अपने घर चली जाती है। रोज यानी जेन के सब सच बताने पर पहले तो उसका हस्बैंड उस पर बिलीव नहीं करता, पर फिर लियाम अपनी पावर्स दिखाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उसका हस्बैंड लियाम की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों को अपने स्टोर में छुपाने का इंतज़ाम करता है। कुछ देर बाद जब सैम लियाम की कार छुपाने के लिए जाता है तब स्टोर में इन दोनों को एक मिसिंग पोस्टर मिलता है जिस पर रोज का फोटो था, लेकिन उस पर लिली ग्रेसन लिखा हुआ था। तब सैम रोज को बताता है कि लिली उसकी जुड़वा बहन थी जो पिछले 1 साल से मिसिंग है। सैम के अनुसार अपने बहन को खोने का रोज पर इतना गहरा सदमा पड़ा था कि वो डिप्रेशन में चली गई थी और कई बार उन दोनों में झगड़े होते थे, जिससे वो घर से बाहर किसी लॉज या होटल में ठहरती थी। अब रोज को एक्सीडेंट की रात वाली मेमोरी याद आती है जब वो एक ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने जा रही थी। तभी वहां लियाम आकर उसे बचाता है और अपनी कार में लेके जाने लगता है। अब सैम के पूछने पर रोज उसे कुछ नहीं बताती और उसे लगने लगता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है। फिर वो लियाम को बताती है कि उसने उस रात उसे सुसाइड करने से बचाया था और वो लोग तभी पहली बार मिले थे। अब लियाम स्टोर में एक जगह की फोटो देखता है जिससे उसे कुछ याद आने लगता है। वो मैप के जरिए उस जगह को ढूंढकर उन दोनों से कहता है कि उस रात वो रोज के साथ उसी जगह पर जा रहा था
अब लियाम रोज के साथ वहां जाकर छुपने का डिसाइड करता है और सैम को उसके साथ आने से मना कर देता है, क्योंकि सैम भी अगर अपने घर पर नहीं मिला तो पुलिस को शक हो जाएगा कि वो भी लियाम से मिला हुआ है। लेकिन सैम अपनी वाइफ को लियाम के साथ भेजने में अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, क्योंकि उसे रोज और लियाम की नज़दीकियों से जलन होने लगती है। अब जैसे ही वो दोनों वहां से निकलने के लिए तैयार होते हैं, स्टोर के दरवाजे पर पुलिस आकर नॉक करने लगती है। तब सैम उन्हें बताता है कि पुलिस को उसने ही इन्फॉर्म किया था ताकि वे लोग उनकी मदद कर सके। फिर ऑफिसर अंदर आकर लियाम और रोज को हथकड़ी बांध देते हैं और दोनों उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन्हें एक साथ रखा जाए, लेकिन वो लोग उनकी बातों को इग्नोर कर लियाम को पुलिस कार में बिठाने के लिए बाहर लेके जाने लगते हैं। अब जैसे ही लियाम रोज से 50 फीट दूर होता है, उसके पास रहे सारे लोग नीचे गिरकर मर जाते हैं। फिर वो रोज के पास जाता है और सैम उनकी हथकड़ी खोलकर उन्हें उनके डिसाइड किए हुए जगह पर जाने को कहता है। अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और ऑन द वे एक शॉप में ज़रूरत का सामान लेने लगते हैं। उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई देती है कि नासा ने कुछ मिस्टीरियस कॉस्मिक इवेंट के इमेजेस रिलीज किए हैं, जिसमें आसमान से कुछ बिजली धरती पर गिर रही थी। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये इवेंट उसी जगह हुआ था जहां ये दोनों मौजूद थे, और इसी के कारण लियाम में वो सुपरनैचुरल पावर्स आ गए थे। ये बात वो लोग सैम को बताना चाहते थे ताकि वो किसी रिसर्च सेंटर या साइंटिस्ट की मदद ले सके, लेकिन उनका फ़ोन टैप हो सकता था। ये समझकर दोनों ये बात अपने तक ही सीमित रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब उन्हें वहाँ से निकलते देख एक गाड़ी उनका पीछा करते हुए दिखाई देती है। दूसरे दिन सुबह लियाम बाहर टहलने के लिए चला जाता है और रोज कमरे में अकेले बैठी होती है। तभी उसे वहाँ एक डायरी मिलती है जिसमें सारे मिसिंग लोगों के पैम्पलेट्स रखे थे। फिर वो अपनी सिस्टर लिली का पैम्पलेट देखती है जहाँ उसके बारे में सब डिटेल्स लिखी हुई थी। अब डायरी का अगला पन्ना घुमाने पर उसे अपना नाम लिखा दिखाई देता है, जिससे उसे और बातें याद आने लगती है। उस रात कार से जाते वक्त लियाम उसे इंजेक्ट करके बेहोश करने की कोशिश कर रहा था। तभी दोनों की हाथापाई में कार का बैलेंस बिगड़कर उनका एक्सीडेंट हो गया था। कार से बाहर आकर वो रोज से कहता है कि वो अपनी सिस्टर को कभी ढूंढ नहीं पाएगी, और उसी वक्त वहाँ वो कॉस्मिक इवेंट यानी आसमान से बिजली गिरती है, जिसके कारण दोनों बेहोश हो जाते हैं। दरअसल लियाम एक सीरियल किलर था जिसने लिली और कई सारे लड़कियों को किडनैप करके मार डाला था, और उस डायरी के मुताबिक उसका अगला टारगेट रोज थी, जिसे मारने के लिए वो उसका पीछा करते हुए ब्रिज तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ लियाम एक बोट में बैठा है और उसे भी याद आने लगता है कि उसने लिली को किडनैप करके उस तालाब में फेंक दिया था। सब याद आने पर उसे अपने आप पर घिन आने लगती है और बोट से बाहर आकर वॉमिट करने लगता है। उसके बाद रोज वहां आती है और उसके गन पॉइंट करने पर वो उसे बताता है कि उसने लिली की बॉडी तालाब में फेंक दी थी। अब पुलिस के हवाले करने के लिए रोज उसे गाड़ी की तरफ लेकर आती है, जहां 3 लोग रोज को पकड़कर लियाम को मारने लगते हैं। ये वही लोग थे जो पिछली रात उस स्टोर से इन दोनों का पीछा कर रहे थे और न्यूज़ के मुताबिक लियाम को टेररिस्ट समझ रहे थे। अब उसमें से एक आदमी लियाम को शूट करने वाला होता है। तब उसके पास और कोई चारा ना होने पर वो रोज से 50 फीट दूर जाता है और उनमें से 2 आदमी नीचे गिरकर मर जाते हैं। फिर रोज उस तीसरे आदमी से दूर भागने लगती है। तभी वो उस पर शूट करता है और वो घायल हो जाती है। अब लियाम उस आदमी के पास से गुजरकर उसे मार देता है और घायल रोज को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। वहाँ नर्स रोज को ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन रूम में लेके जाने लगते हैं और लियाम वहीं खड़ा होकर उसे जाते हुए देखने लगता है। रोज लियाम को उसके पास रहने के लिए बुलाती है, लेकिन देखती है कि वो अपनी जगह पर ही खड़ा है।
अब रोज उससे दूर जा ही रही होती है कि तभी लियाम गन से खुद को शूट करके मार देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। मूवी में उस बिजली का उन लोगों पर गिरना सिर्फ एक इत्तेफाक था और कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है कि वो कॉस्मिक इवेंट क्यों और किसकी गलती की वजह से हुई थी। और जब वो बिजली उन दोनों पर गिरी तब उन दोनों के बीच 50 फीट का डिस्टेंस था और उसी 50 फीट के डिस्टेंस में रहकर रोज लियाम को सारे लोगों को मारने से रोक रही थी। मूवी में हम देखते हैं कि रोज ऑलरेडी सुसाइड करके खुद को खत्म करने वाली थी, फिर भी लियाम ने उसे बचा लिया था ताकि सीरियल किलर होने की वजह से वो उसे टॉर्चर करके अपने तरीके से मार सके और मरते वक्त उसकी तकलीफ को अपनी डायरी में नोट कर सके, जैसे वो बाकी सारे मर्डर्स के दौरान किया करता था। दोस्तों, इस साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म का नाम है रेडियस, जो 2017 में रिलीज हुई थी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।